बंगाल बांग्लादेश घुसपैठ, ये तीन शब्द लंबे वक्त से भारत की राजनीति में चर्चा में बने हुए हैं। लोकसभा के पटल पर भी ये बात कही गई। निशिकांत दुबे झारखंड से जो सांसद हैं, उन्होंने भी इस तरह की चिंता जाहिर की। उसके बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, नई सरकार बनी। शेख हसीना ने अमेरिका पर उनकी सरकार को गिराने के आरोप लगाए और कट्टरपंथी जो लोग हैं उन्होंने बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया, या फिर कहें कि सत्ता उनके हाथ में आ गई। अब जिस तरीके से वो चाहेंगे उस तरीके से कहेंगे। अब यहां दो चीज समझिए, एक प्रोजेक्ट अमेरिका का है जिस प्रोजेक्ट को 2035 तक उसे पूरा करना है, और उसमें कहा गया है कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, कुछ हिस्सा हिंदुस्तान का और कुछ हिस्सा म्यांमार का। इस हिस्से को एक बनाकर इस हिस्से में इतनी अस्थिरता पैदा कर दी जाएगी कि यह हिस्सा खुद ब खुद अलग हो जाएगा और वहां अमेरिका अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा, जिससे एशिया का जो प्रांत है उस पर पूरी तरीके से वो नजर रख सके, चीन पर भी सीधे तौर पर नजर रख सके। लेकिन भारत के लिहाज से बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब बांग्लादेश में जिन संगठनों ने सत्ता थामी है, उन संगठनों की तरफ से एक मैप जारी किया गया, वो जमात इस्लामी हो या फिर हिफाजत इस्लामी, इन लोगों ने एक मैप जारी किया है। उस मैप से मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से 20 स्टेट्स को लेकर एक अलग देश बनाने का प्लान चल रहा है। यहां पहले समझ लीजिए बंगाल के क्या हाल है। बंगाल को मुगलिस्तान बना देने की तरफ कई अमेरिकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और उधर उसी तरफ कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के हाथ में इस वक्त सरकार है और जो फिलहाल मौजूदा वक्त में कार्यकारी प्रधानमंत्री बने हैं वो अमेरिका से पूरी तरीके से प्रभावित है। शांति का नोबेल पुरस्कार अमेरिका उन्हें दे चुका है। लेकिन यहां बड़ा सवाल है कि वो 20 राज्य कौन से हैं। एक बार मैप दिखाइएगा जरा, वो 20 राज्य कौन से हैं जिन राज्यों को मिलाकर द ग्रेट बंगाल रिजीम बनाने की तैयारी है, या फिर कहें बांग्लिस्तान बनाने की तैयारी है। इसमें अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है, आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, आपका त्रिपुरा, मिजोरम, चिटगांव, वेस्ट बंगाल, खुलना, आपका राजश्री, रंगपुर, बिहार, झारखंड, ओडिशा। इन देखिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा 3 राज्य, वेस्ट बंगाल 4 राज्य, और आपका मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, अरुणाचल तक, आसाम, मेघालय, तकरीबन 10 राज्यों को मिलाकर, इन राज्यों के अलग अलग जिलों को मिलाकर, इन हिस्सों को मिलाकर एक अलग देश बनाने का दावा कट्टरवादी संगठन कर रहे हैं। और यहां एक बात जरूरी और भी हो जाती है कि जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उसमें धार्मिक मामलों के जो मंत्री हैं अबुल फयाज खालिद, ये वही हैं जो एक कट्टर पंथी मौलाना के तौर पर इनकी पहचान है। बांग्लिस्तान या फिर ग्रेटर बांग्लादेश नाम दिया जाएगा। हिफाजत इस्लाम और आपको बताया जमात इस्लामी बांग्लादेश में अस्थिरता का फायदा उठाकर खालिद हुसैन अपने इस खतरनाक मंसूबे को साधना चाहता है। खालिद अब धार्मिक मामलों का मंत्री बन चुका है। वो अंतरिम सरकार पर दबाव बनाकर उसके कैडर के लोगों को जेल से रिहा करवाएगा। और बता दें कि चिटगांव में हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश का प्रमुख मौजूदा केंद्र भी है। तो अमेरिका प्लस बांग्लादेश, यहां अफगानिस्तान को भी समझ लीजिए। जिस तरीके से अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों का राज है, कट्टरपंथियों का शासन है, अफगानिस्तान पर तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। हालांकि तालिबान को हिंदुस्तान ने अभी तक भी मान्यता नहीं दी है। भले ही तालिबान तक खाने पीने की रसद मदद पहुंचा रहा हो हिंदुस्तान, लेकिन अभी उसे मान्यता नहीं दी है। ठीक वैसा ही अब बांग्लादेश के साथ होने वाला है। ये समझ लीजिए आप, अगर आसान शब्दों में समझें तो बांग्लादेश अगला अफगानिस्तान होने वाला है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश मिलकर हिंदुस्तान के लिए आने वाले वक्त में बड़ी समस्या खड़ी करने वाले हैं। मणिपुर का जो क्षेत्र है वो पहले से ही तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, वो अशांत है। म्यांमार का जो क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया, वो अशांत है। जो शरणार्थी हैं वो हिंदुस्तान लगातार आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बांग्लादेश है आपका, वेस्ट बंगाल ममता दीदी के हाथ में है, वो किसी भी वक्त खिसक सकता है। 1990 में जो कश्मीर में हुआ वो कभी भी बंगाल में भी हमें देखने को मिल सकता है। और आपका बांग्लादेश, तो 3-4 देश मिलकर अब भारत की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। बांग्लिस्तान या फिर ग्रेटर बांग्लादेश इसे नाम दिया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि भारत सरकार इस टेंशन को किस तरीके से लेती है, क्योंकि एक मैप जब सामने आया है जिसमें अलग देश बनाने की मांग की गई है, उस देश को
अब बनने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अजीत डोभाल, इन लोगों के हाथ में है, क्योंकि इन्हीं की रणनीति का हिस्सा होगा कि अब आने वाले वक्त में बांग्लादेश की जो नई नवेली सरकार बनी है या फिर जिस अमेरिका के वे पिट्ठू हैं वो अपने इरादों में कामयाब होते हैं या नहीं। जवाब अब मोदी का देखना होगा किस तरीके से देते हैं, क्योंकि एशिया प्रांत में अगर चाइना को छोड़ दें तो उसके बाद हिंदुस्तान ही एशिया प्रांत में दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। बांग्लादेश का सहयोग हो, पाकिस्तान हमारी सीमा से लगा है, और म्यांमार का सहयोग की बात हो, अफगानिस्तान के सहयोग की बात हो, तो अक्सर एक बड़े भाई की भूमिका में हिंदुस्तान ने अपनी भूमिका दर्ज करवाई है। लेकिन भारत के खिलाफ इस तरीके की घिनौनी साजिश जिस तरीके से अब की जा रही है उसका क्या कुछ जवाब भारत सरकार देती है वो देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट करें, में जरूर बताएं। नमस्कार।